आदमी थे। सेठ जी का एक नियम था कि आसपास में अगर कहीं कथा होती या सत्संग होता संतों का तो वो जाते जरूर थे, ये उनका नियम था। तो एक बार की बात, सेठ जी के गांव से 3 किलोमीटर आगे एक सत्संग एक संत करने आए, बाहर के सत्संग करने आए। तो संत ने केवल एक दोहे पर चर्चा किया। वो कौन सा दोहा था? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ी आपनो जग में हो तो हंसाए। वो संत भगवान आए और उन संत भगवान ने केवल इसी दोहे पर 3 घंटे तक भाव दिया, बताया, समझाया भक्तों को। इस दोहे का अर्थ ये है, बिना विचारे जो करे, जो व्यक्ति बिना विचारे बिना सोचे कोई काम करते हैं तो सो पाछे पछताए, वो बाद में पछताते काम बिगड़ जाता है। और काम तो बिगड़ ही गया और बोले जग में हो तो हंसाए, दुनिया में हंसी भी होती है। अच्छा हुआ, ऐसा हो गया, अच्छा हुआ। तो जब सेठ जी ने इस दोहे को सुना ना, तो ये दोहा सेठ जी के दिल को छू गया, सेठ जी के मन में भाव गया। और सेठ जी को ये इतना सुंदर दोहा लगा। सत्संग करने के बाद में आए, अपने घर आए हैं। जब रात में लेटने का समय होता है तो लेटने से पहले ये दोहा पढ़ते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। इतना कहने के बाद में सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो फिर यही दोहा से शुरुआत, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। सेठ जी को ये दोहा दिल छू गया, बड़ा सुंदर दोहा। तो सेठ जी ने किया क्या, ये जब दिल को छू गया तो सेठ जी कहने लगे, हो सकता कि कभी ये दोहा हम भूल जाए, न याद आए मुझे पढ़ने को, तो लो एक काम करें, जो पत्थर होता है ना, लो पत्थर पर हम लिखवा देते हैं ये दोहा। सेठ जी ने इस दोहे को पत्थर पर लिखवा दिया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। और इसको लिखवा दिया तो लगवाया कहाँ पे? जो घर का सामने वाला दरवाजा था उसी के ऊपर लगवा दिया। अब सेठ जी कहीं भी से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो सबसे पहले उनकी नजर उसी दोहे पर जाती है। कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले उस दोहे पर नजर जाती है, पढ़ लेते हैं और फिर सोचते विचार करते फिर कोई काम करते हैं। एक दिन की बात तो हुआ क्या, सेठ जी के दरवाजे पर वो दोहा लगा है। सेठ जी का बेटा था 5 वर्ष का और वो 5 साल का ही था तब पढ़ने के लिए बाहर चला गया था। बहुत बेटे ऐसे होते ना जो माता पिता बाहर भेज देते पढ़ाई करने के लिए। तो बेटा 5 वर्ष की आयु में बाहर चला गया और जब वो 20 साल का वो बेटा हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, तो 20 साल बाद वो अपने घर आया। सेठ जी का बेटा अपने घर आया, 15 साल उसने बाहर रहा। सेठ जी थोड़ा भ्रमण करने के लिए गए थे। अब जब सेठ जी का बेटा आया तो सेठ जी की जो पत्नी थी बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि भाई बेटा आया है, गले से लिपट करके रोने लगी, हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, चुंबन किया है और उसके साथ में बेटे से प्रेम करने के लिए सेठाइन जो सेठ जी की पत्नी थी और सेठ जी का बेटा एक ही पलंग पे लेट गए दोनों। भाई बेटा, माँ और बेटे में लेटने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा तो 20 साल का हो गया था। इधर सेठ की पत्नी लेती है और इधर सेठ का बेटा। सेठ जी बाहर गए थे, सेठ जी तब नहीं थे जब इनका बेटा आ गया था। और सेठ जी जैसे बाहर से आते हैं, सेठ जी का बेटा जो था उसका मुख इस तरफ था और सेठाइन का मुख इस तरफ था। अब सेठ जी जब सामने से आए, ऊपर वो लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, उसी दरवाजे पर। सेठ जी ने जैसे इस दृश्य को देखा है, क्रोध आ गया। सेठ जी को नहीं पता था कि ये मेरा बेटा लेटा है। सेठ जी ने सोचा कि इतनी बड़ी किसी क्यों बात कि मेरी पत्नी के पास वो विश्राम करे लेट करके, वो भी जवान आदमी। सेठ जी को क्रोध आया और तलवार निकाली। जैसे उस व्यक्ति को मारने के लिए तलवार उठाया, सेठ जी के ऊपर नजर उसे दोहे पर गई, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। जब सेठ जी की नजर गई तो सेठ जी सोचे कि पहले विचार तो कर ले कि ये है कौन, पहले ये तो देख ले कि ये कौन आदमी है। और जब सेठ जी सामने गया है, उनका बेटा था, उनका
सेठ जी सोचने लगे, सत्संग में अगर उस दिन नहीं जाते तो ये शब्द मुझे नहीं मिलते, और अगर ये शब्द नहीं मिलते तो आज मैं अपनी पुत्र की हत्या अपनी हाथों से कर देता। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य करो, पहले विचारना चाहिए, सोचना चाहिए ये उचित है कि नहीं उचित है, और बाद में कोई कार्य करना चाहिए। बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा माता की। हाँ जी, एक लाइन गाते हैं जालपा मैया के लिए। दरबार में दुर्गा मैया के, दरबार में जालपा माई के। सभी लोग गाएंगे मेरे साथ में मिलकर के। दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में जालपा देवी के। दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में जालपा माई के। दरबार में ललिता माई के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये ऐसा एक महामाई का दरबार है ना कि दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ, सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं रे, दरबार पे जालपा माई के। यहाँ महफिल है दीवानों की, हर वक्त यहाँ पर दीवाना। यह महफिल है दीवानों की, हर वक्त यहाँ पर दीवाना। इस माँ की चौखट की, इस माँ के दरबार की ये शान है ना, ये लगाव है। अगर आप कहीं रिश्तेदारी जाते हो, मेहमानी जाते हो, तो क्या करते हो? जाते तो हो बुलाने से, लेकिन आपको लगता कि ये मेरा घर नहीं है। ये आपको जरूर लगता है। हम मेहमानी आए, हम रिश्तेदारी आए हैं, निमंत्रण पूरा हुआ, उसके बाद में आप चले जाते हो। इस दरबार में दूर दूर से लोग आए हैं, लेकिन किसी को ये नहीं लगता कि ये मेरा दरबार नहीं है, कि ये मेरी माँ नहीं है। ये किसी को एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पूरी जगत की माता है। यहाँ महफिल है दीवानों की, हर वक्त यहाँ पर दीवाना। यहाँ महफिल है दीवानों की, हर वक्त यहाँ पर दीवाना। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में
मिटाए जाते बोली सच्चे दरबार की। और सभी लोग उठाएंगे बिल्कुल सीधा करते हैं क्या? दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते जाते मेरे तलवार में कोई चंपा मैया की, राम राम जी भगवान की। तो आज भगवान के प्रागट्य की कथा है, भगवान के जन्म की कथा है।